जब व्यक्ति अपने रूटीन में और अपनी जीवन यात्रा में बहुत कुछ ढूंढ रहा हो, यानी प्रत्येक दिन भी और लंबे समय के लिए भी बहुत सारी कामनाएं कर रहा हो, कुछ ऐसे कोने ढूंढ रहा हो जहाँ से उसको सफलता मिले, समृद्धि मिले, संपन्नता की ओर वो जाने वाला हो, ऐसी स्थितियों के साथ में जब ग्रहीय व्यवस्थाएं किसी एक महीने में प्रमुख परिवर्तन लिए हुए हों और व्यक्ति उन संकेतों को समझकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है तो काफ़ी हद तक स्पष्टता पाती है। कर्म के साथ में नकारात्मकता नहीं जुड़ पाती, वो अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से महसूस कर पाता है। ऐसी नेगेटिविटी से या ऐसे लोगों की नेगेटिविटी से डिटैच रहता है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं। जब ऐसी सारी स्थितियां सामने हो और वृषभ राशि के जातकों के लिए जब देवगुरु बृहस्पति तथा राहु द्वादश भावस्थ हों, शनिदेव शश योग निर्मित कर रहे हों, तो ऐसे महीने का यानी अगस्त 2023 का मासिक राशिफल किस तरह के फल सूचनाओं को रखेगा, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन चंद्रमा 9, 10 एवं 11 अगस्त 2023 के साथ में वृषभ राशि स्थान में अपनी स्थितियों को रखने वाले होंगे, जो कि इनका उच्चस्थ राशि स्थान है। वहीं पर शुक्र 7 अगस्त 2023 के बाद से ही यहाँ पर आक्रम भावस्थ यानी कर्क राशि स्थान में रहने वाले होंगे। जो सूर्यदेव की स्थितियां हैं वो 17 अगस्त तक कर्क राशि स्थान में रहेंगी। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ चतुर्थ भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे। जो बुध की स्थितियां हैं यहाँ हैं वो सिंह राशि स्थान में ही पूरे महीने हैं। मंगल 18 अगस्त 2023 तक चतुर्थ भावस्थ यानी सिंह राशि स्थान में राजा के राशि स्थान में सेनापति रहने वाले होंगे। उसके बाद में शत्रु राशि स्थान में मंगल प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं पर राहु से सप्तम में केतु, शनिदेव की स्थितियां भाग्येश और कर्मेश होकर कर्म भावस्थ क्रम में शश योग निर्मित कर रही है। और साथ ही साथ में ऐसी अवस्थाओं में शनिदेव वक्री भी हैं, यानी चेष्टा बल प्राप्त किए हुए हैं। गुरु राहु का चांडाल दोष यहाँ द्वादश भाव में बना हुआ राहु की अंशगत व्यवस्थाएं अब ढलान की ओर अग्रसर है, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को राहु परिवर्तनशीलता की तरफ होंगे और साथ ही साथ में मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और केतु की भी स्थितियाँ कमोवेश कन्या राशि स्थान में आ जाएगी। उस लिहाजा यहाँ अब जो समय चल रहा है, मन के भीतर के भ्रम और डर के घेरों को लगातार हटाता चला जा रहा है। जो स्पष्टता विदेश संबंधी स्थितियों में होनी चाहिए वो प्रवर्तमान क्रम में मौजूद। चर्चा करते हैं प्रथम भावस्थ स्थितियों के साथ में। आप देखिएगा कि 7 अगस्त के बाद जो शुक्र की स्थितियां कर्क राशि स्थान में रहने वाली होगी वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण अवस्था को निर्मित करती है, क्योंकि शुक्र का एक तरह से चंद्रमा राशि स्थान में होना, भाग्य भाव को देखना, आपके इंट्यूशन के बेस को काफ़ी हद तक पॉजिटिव करता है। और इसी जर्नी में एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेस निकल कर आता है वो ये कि कोई इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं जिसमें आपको अपने लिए सारी की सारी पोजीशंस को एस्टेब्लिश करना है, आपको बताना है कि आप क्या करेंगे। ऐसी अवस्थाओं में शुक्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक अलग आकर्षण देते हैं, वो ताकत आप लिए हुए हैं। परंतु जो कई बार लोगों की फैसिनेशन के साथ में व्यक्ति इन्फ्लुएंस भी होता चला जाता है और ख़ुद को नेगेटिव कर देता है, वो पोजीशंस भी यहाँ सामने है। उससे आपको काफ़ी हद तक संभलने की आवश्यकता रहेंगी। इस एक बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि यहाँ कोई व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की तरफ आप जाना चाहते हैं, चकाचौंध से दूर हटकर ही अपनी यात्रा को आगे देखने का प्रयत्न करें, ये एक नम्र निवेदन। दूसरी बात ये भी स्पष्ट तौर पर है कि शुक्र की स्थितियाँ जो 17 अगस्त तक यहाँ प्रथम भाव के अधिपति के साथ में रहेंगी तो शत्रु ग्रह साथ में रहेंगे, तो व्यक्ति अपने भीतर ही द्वंद्व को बहुत अधिक देखने वाला होता है। उन सारे ही द्वंद्व से हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को यहाँ देखने का शुरुआती 17 दिनों में प्रयत्न ज़रूर करें, ये एक निवेदन है। द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो प्रमुख बात यह है कि धनेश होकर जो बुध है वो चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में मौजूद है। इसी वजह से ये स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होगी कि यहाँ जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ है वो आपको कुछ फाइनेंशियल बर्डन्स की वजह से डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन थी किसी व्यक्ति विशेष से डील की फाइनलाइज होकर रुपया पैसा आने की, एक्सपेक्टेशन थी अटके हुए और रुपये पैसे को पुनः प्राप्त करने की, अपेक्षा ये भी थी कि कहीं से मदद की स्थितियाँ मिल जाए और हम जो एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं वहाँ पर चले जाएँ। वहाँ देरी कई बार व्यक्ति को व्यग्र करती चली जाती है। धनेश का चतुर्थ भाव में होना इसी एक क्रम को निर्मित करता है जहाँ से खुद को संभालने की पूरी आवश्यकताएं
आपके लिए बनी हुई है। ये स्पष्टता भी अपने भीतर तक आप लेकर चलिएगा कि कम्युनिकेशन यहाँ कई बार आपको रिएक्शंस के साथ में नेगेटिव कर सकता है, क्योंकि मंगल और बुध की युतिगत स्थितियाँ साथ साथ में बनी हुई है। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी कि पारिवारिक जनों के साथ में इस पूरे ही महीने संबंधों को संभालने की ओर रहिएगा। उसमें भी निवेदन है कि 1 से 18 अगस्त तक विशेष तौर पर स्थितियों को संभालें। बहुत लंबे समय बाद परिवार से मिलने की ओर जा रहे हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है, उनकी तरफ से कुछ कहा गया है, उलाहना दी गई है, जवाब देने की ज़रूरत नहीं, शांत रहा जा सकता है। जब मन इस प्रिपरेशन के साथ में होता है तथा विनायक आराधना के साथ में होता है तो भीतर कैसी नकारात्मकता को हटाया जा सकता है। उस एक द्वंद्व में विजय प्राप्त करने के लिए आप लगातार प्रयत्नशील रहते चले जाइएगा। पराक्रम भाव की चर्चा, विशेष बात यह है कि सूर्यदेव जो 17 अगस्त तक चतुर्थेश होकर स्वयं से द्वादश होकर पराक्रम भाव में रहेंगे तथा प्रथम भाव के अधिपति के साथ रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर लंबे समय से जो आप सक्रिय नहीं थे, वो सक्रियता के क्रम यहाँ निरंतर आपके समक्ष निर्मित हो सकते हैं। उसी एक प्रवृत्ति के साथ में खुद को लगातार आप जोड़ते हुए चलिएगा। ये बात स्पष्ट रखने की आवश्यकता है कि हमको कहीं रोकना नहीं है, हमको कहीं पर भी थकावट के साथ में चलना नहीं है। ये समय आपके लिए भले ही कॉम्प्रोमाइज के साथ में कोई जॉब के ऑप्शन को क्रिएट करता है, या आप लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जो कि मित्रवत संबंध रखता है जुड़ना चाहते हैं और अपने लिए कहीं न कहीं हल्के फुल्के कमीशन संबंधी बेसिस के ऊपर भी अपनी अर्निंग सोर्सेस को डेवलप करना चाहते हैं, उस लिहाजा पराक्रम में सूर्यदेव की स्थितियां काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव के अधिपति जो पराक्रमस्थ रहेंगे, भाग्य भाव को देखने वाले होंगे। भीतर की आध्यात्मिक तीव्रता कई बार व्यक्ति को यह कहती है कि लोगों की बातों को छोड़ो, अपने जीवन को जोड़ो और वहीं से इस यात्रा के साथ में लगातार अपने लिए आर्थिक उन्नति के प्रतिमान इसलिए गढ़ो क्योंकि परिवार को उसकी आवश्यकता है। ये ताकत के साथ में जब व्यक्ति है तो वो अपने सिरों को अनंत स्तर के ऊपर स्वयं के साथ में जोड़ पाता है। जब लोग क्या कहेंगे उस बात के साथ में उलझता है तो वहीं सूर्यदेव जो कि आत्मा के कारक अधिपति हैं, बारंबार व्यक्ति को ये बताने वाले होंगे कि सबसे पहले अपना जीवन क्या कह रहा है वो देखो, अपने नैतिक बल की स्थितियां क्या कह रही है वो देखो, और उसके बाद में इस यात्रा को आप तय करने वाले रहें। पराक्रम इति सूर्य, जब यहां से भाग्य धर्म अध्यात्म को निरंतर तौर के ऊपर श्रेष्ठता मिलती है, यकीन मानिए कि वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय अपने आप में ऊर्जावान धाती को लेकर आने वाला होता है। और हम बढ़ाते हैं इस चर्चा को चतुर्थ भावस्थ क्रम की ओर। कई बार कहा जाता है कि आप ज्योतिषीय गणनाओं के साथ में सिर्फ चर्चा कीजिए। हम यहां पर जब संभावनाएं देख रहे हैं, जब हम कर्म की उज्जवल धारा देख रहे हैं, जब व्यक्ति को निरंतर उसके विकास के क्रम के साथ में देख रहे हैं, तो वो बात क्यों नहीं बोली जाए। जीवन अंत तो गत्वा प्रत्येक श्वास के साथ में सकारात्मकता खोजता है। जीवन प्रत्येक क्षण उस उम्मीद का नाम है जिसके भरोसे यहां परम तत्व के साथ में वो अपनी स्थितियों को स्थापित करने वाला होता है। और जब ऐसी अवस्था के साथ में श्रावण मास चल रहा हो, पुरुषोत्तम मास की स्थितियां साथ में हो, व्यक्ति अपने दान पुण्य को लगातार देख रहा हो और वहीं से अपने जीवन को भी देख रहा हो, तो वो अपने नैतिक बल के साथ में होता है। वो ताकत, वो तीव्रता, वो अनंत अभिलाषा के सारे ही दीप आप अपने भीतर प्रज्वलित करके चल रहे हैं। इसी चर्चा के साथ पुनः चतुर्थ भाव की तरफ हम बढ़ते हैं। आप ये देखिएगा कि यहाँ हृदय संबंधी रोगों से आपको 18 से 31 अगस्त के मध्य काफ़ी हद तक सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। वहीं बुधादित्य योग यहाँ पर बना रहेगा। कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी निरंतर तौर पर निर्मित होकर सामने है। सूर्य मंगल की युति यहाँ जो कुछ दिनों के लिए ही बनेगी, परंतु व्यक्तिगत जीवन के अंदर अनुशासन का चरमोत्कर्ष है इन दोनों ही ग्रहों की युति। इसी वजह से आप यहाँ मेडिकल संबंधी फील्ड में, आप यहाँ भूमि संबंधित फील्ड में, आप नेटिव प्लेस को जोड़कर किसी भी कामकाज के साथ में आपकी ओर छोड़ देखना चाहते हैं, वहाँ पर भी एक इमेंस लेवल ऑफ पॉजिटिविटी खुद के लिए एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। और ये भी आप याद रखिएगा कि यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, उसमें भी काफ़ी हद तक आप रिलीफ की अप्रोच को एस्टेब्लिश करते चले जा रहे हैं। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि जो एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज है, इसके अंदर डिसीजंस में थोड़ा सा धीमापन बरत कर आप चलिएगा। वहीं पंचम भाव की चर्चा करें तो पंचमेश होकर जो बुध एक तरह से हैं वो स्वयं से द्वादश हैं और चतुर्थ भावस्थ क्रम में है, परंतु बुधादित्य बना हुआ है। आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय के बाद पुनः किसी रोटेशन की ओर जाना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग यहाँ पुनः नेटिव प्लेस के साथ में जुड़ना चाहते हैं, किसी कोर्स की प्रिपरेशन की ओर बाहर गए थे, पुनः अपनी ही जगह लौट कर अब वहाँ के कंफर्ट के साथ में स्टडीज़ को इवॉल्व करना चाहते हैं,
रुकने की ज़रूरत नहीं है। अपने भीतर की अवस्थाओं को निर्मित करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को भी स्मृतियों में रखते हुए चलिएगा कि यहाँ पंचमेश का स्वयं से द्वादश होकर चतुर्थ भाव में होना ये भी दर्शाता है कि आपके लिए यहाँ रिलेशन के साथ में कुछ हद तक कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते हैं। उनसे संभलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास बारंबार व्यक्ति खोता चला जाता है। जब भी पंचमेश स्वयं से द्वादश हो, हमने इतने कार्य किए हैं, जीवन के भीतर इतनी संभावनाओं को खोजा है, कर्म के माध्यम से सफलता संपन्नता को भी ईश्वरी कृपा से देखा है, अब क्यों खुद के ऊपर डाउट कर रहे हैं। इस एक बेसिस से खुद को जितना आप दूर रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनको विशेष तौर पर 17 से 31 अगस्त के मध्य काफ़ी ख्याल रखना चाहिए। वहीं षष्ठ भाव की चर्चा, अब ये विशेष बात है कि जो षष्ठे शुक्रदेव पराक्रम भावस्थ आधार में है तथा केतु जो षष्ठ भाव में है, आप डायबिटीज़ संबंधी कंसर्न से यहाँ काफ़ी हद तक अब सावधान हो चुके हैं, परंतु नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज़ से संभलें। तो वहीं पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम के इशूज़ होते हैं उसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लें। कोई भी ऐसा इशू है, प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर चलने की कोशिश आप ज़रूर करें। खान पान पर नियंत्रण जितना रख पाते हैं उतनी बेहतरी स्वयं के समक्ष उद्भत होती चली जाएगी। रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज और रूटीन के साथ में जो लगातार एक कंसिस्टेंसी देखनी होती है वहाँ कमी आ सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और राहु की स्थितियाँ कई बार जब षष्ठ भाव को होती है तो व्यक्ति प्रोक्रेस्टिनेट करने की शुरुआत करता है। उससे आप थोड़ा सा बचिएगा। और ये भी याद रखें कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स आपने काफ़ी हद तक कम कर लिए हैं उसमें कोई और व्यक्ति की सलाह से आप कहीं पर भी बढ़ने वाले नहीं हो। सावधानी बरतने की पूरी ज़रूरत आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होगी। शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है। आप अपनी जो भीतर की स्थितियाँ हैं उसको इतना मजबूत करते हुए चलें कि संशय रूपी शत्रु आपको कहीं पर भी परेशान करने वाले नहीं हो। बाहरी शत्रु एक तरह से हावी नहीं। सप्तम की चर्चा करते हैं तो व्यापार भाव के अधिपति चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है। इसी वजह से जो ये शुरुआती 18 दिन है आपके लिए अद्भुत स्थितियों को निर्मित करते हुए हैं। आप मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, कोई भी ऐसे कामकाज जो कि इवेंट मैनेजमेंट के साथ में जुड़े हुए होते हैं, जो कि माइनिंग संबंधी स्थितियों में होते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के साथ में होते हैं, ऐसी अवस्थाओं में जिस तीव्रता को आप देखना चाहते हैं वो अपने लिए देख सकते हैं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि सूर्य मंगल की युति जो 15 से 18 अगस्त के मध्य आपके लिए प्रभावी रहेगी, उस दरमियानी क्रम के साथ में व्यापारिक जीवन में कोई भी श्रेष्ठतम निर्णय आपको जो लगता है, लोगों की नज़र में नहीं परंतु आपको लगता है बढ़ा जा सकता है, वहाँ अब रुकने की ज़रूरत नहीं। परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ में कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। गृहस्थ के साथ में सामंजस्य की ज़रूरत होती है, कंपटीशन की ज़रूरत नहीं होती है, कॉन्ट्राडिक्शंस के नहीं, सेल्फ जस्टिफिकेशन के नहीं। कई बार छोटी छोटी बातों को बुलाया जा सकता है, पुरानी बातों को याद करके उनको हटाया जा सकता है। व्यक्ति बस इतने से फॉर्मूला को जब लागू कर लेता है तो भीतर के क्रोध को क्षणिक तौर के ऊपर बुझा देता है और वहाँ से शीतलता की एक अलग बयार लेकर आने वाला होता है। वो ताकत आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में स्थितियाँ यहाँ पर व्यापारिक स्तर पर ठीक ठाक बनी हुई, परंतु बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े डिसीजन लेने से बचें। गृहस्थ के स्वास्थ्य का भी काफ़ी ख्याल रखें। वहीं अष्टम की चर्चा करते हैं। विशेष बात है, अष्टमेश जो देवगुरु बृहस्पति वो द्वादश में, दोनों ही ग्रहों की स्थितियाँ यहाँ पुनः दृष्टि निक्षेपण कर रही है अष्टम पर। इस वजह से विदेश संबंधी कार्यों में जो लंबे समय से स्थितियां अटकी हुई थी वहां अब आप एक अद्भुत चमक खुद के लिए देख रहे हैं। यानी कि वहां से एक अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी है जो आपको रोकने वाली नहीं होगी, जो आपके लिए संभावनाओं को बनाती है, जो आपके नाम का यश परचम बाहर की तरफ फैलना चाहिए, उसकी स्थितियां भी यहाँ पर बनती हुई प्रतीत होती है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। डेटा साइंसेस के साथ में किसी भी नवीनता को आप अपने जीवन के भीतर उजाला देना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। और ये बात बारंबार याद रखते हुए चलिएगा कि यहाँ पर बैटल संबंधी कामकाज, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर और देवगुरु बृहस्पति पुनः अपनी दृष्टि को यहां पर केंद्रित कर रहे हैं एक तरह से अष्टम भाव पर। वहां से भी आप एक गैमट ऑफ पॉजिटिविटी देखने वाले होंगे। यदि हम चर्चा करते हैं नवम भाव की तो भाग्येश का कर्म भाव में होना ही बताता है कि भाग्य का सहयोग वहीं पर है जब व्यक्ति कर्मशील हुआ और कर्मशीलता के साथ में चलने की शुरुआत हुई। थाली सामने है और अब अन्न ग्रहण स्वयं को करना है। उसमें एक समय तक मां निवाला दे सकती है परंतु चबाना तो बच्चे को ही पड़ता है। वही स्थितियां कर्म और भाग्य की है। तो इसी वजह से जो अध्यात्म भाव के अधिपति दशम में है, आपकी कर्मशीलता बढ़ रही है। नौकरी पेशा जीवन में कंफर्ट को छोड़कर कोई भी चेंज सामने है, आपको लग रहा है कि आगे आने वाले छोर में सैचुरेशन है, कुछ अलग स्थितियां हो सकती है। आज तो हमारे सामने ऑप्शन है,
हम क्यों रुकेंगे, हम उस तरफ बढ़ते हैं जहाँ से जीवन को देखना है। वो यात्रा, वो क्रम अपने साथ में बनाकर रखिएगा और वहीं पर जो आपके भीतर की एक तरह से शीतलता तथा पावनता है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। दशम की चर्चा करें तो शश योग बना हुआ है, जिसकी वजह से आपकी कर्मशीलता का अनंत छोर यहाँ सामने है। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके सामने रहने वाले होंगे। पिता के साथ कामकाज के अंदर जो लंबे समय से कॉन्ट्राडिक्शंस बने हुए थे वो अब हट तो रहे हैं, परंतु सूर्य एवं शनिदेव का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर जो 17 अगस्त के बाद बनेगा, छोटी छोटी बातों में वैचारिक विद्रोह से आप बचिएगा। आप अनुशासित हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को उसी सिरे में देखना कतई आवश्यक नहीं। प्रत्येक की अपनी जीवन यात्रा है, वो स्पष्टता रखें। तो वहीं पर जो आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल गेन की पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत लंबे समय की स्थितियों को यहाँ पर स्टेबलाइज कर रही है। धीरे धीरे काम से जो यहाँ पर आर्थिक स्थितियाँ प्रबुद्ध होना शुरू हुई है वो और अच्छे से आगे बढ़ती चली जा रही है। लाभ भाव की चर्चा करें, लाभेश द्वादश भाव में है। यहाँ लाभ के साथ में व्यय भी लगातार है, जिसको यहाँ पर रोकना आपके लिए संभव नहीं, परंतु लाभ ये बताता है कि अब जीवन यात्रा नए सिरे के साथ में चल रही है। वो स्टेबिलिटी आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। थॉट प्रोसेस के साथ में एक पॉजिटिविटी की अप्रोच को लगातार बनाकर रखिएगा। ये भी याद रखें कि यहाँ पेट से संबंधित समस्याओं से पुनः निवेदन संभलने की ज़रूरत पूर्णतः रहेगी। द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो गुरु राहु का चांडाल दोष है। इसी वजह से मन के भीतर की स्थितियों के साथ में निर्मलता का वाहक आधार अपने साथ में बनाकर रखिएगा। खर्चे हैं उससे बहुत अधिक परेशान नहीं हो। कई बार कुछ चीज़ों को बाईपास करने की रिक्वायरमेंट होती है, वही सहजता अपने साथ में आप अंकित करके ज़रूर रखें। याद रखें कि अब बेसलेस वीयर धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। राहु की स्थितियाँ अब एक अलग छोर की तरफ है। इसी वजह से अपने भीतर की पावनता को जगह दें। शिव उपासना के साथ में अपने उन्मुक्त कंठ को जोड़ें। इन्हीं कामनाओं के साथ में हम वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 के मासिक राशिफल की वर्णन की स्थितियों को विराम देते हैं। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।